हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल का लेक्चर नंबर 10 रियल एनालिसिस। ओके, तो इससे पहले हमारे 9 लेक्चर हो चुके हैं। जो 9th लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था उसका क्विक रिवीजन करते हुए हम क्या करेंगे, आगे जो लेक्चर ये 10 है इसको प्रोसीड करेंगे। ओके, तो हमने लेक्चर 9 के अंदर क्या क्या डिस्कस किया था। अब तक हमने एग्ज्यूम फर्स्ट, एग्ज्यूम सेकंड, लेमा फर्स्ट, लेमा सेकंड ये प्रूफ करा दिए थे आपको, है ना, बकायदा। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, एग्ज्यूम फर्स्ट क्या होता है, एग्ज्यूम सेकंड क्या होता है, और लेमा फर्स्ट और लेमा सेकंड, उसके बाद फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, एग्ज्यूम फर्स्ट जो है हमारा, ठीक है, एग्ज्यूम फर्स्ट, एग्ज्यूम फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था आपसे कि अब ए का पोटेंशियल कम होगा बी के मुकाबले, मतलब बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा। कब होगा ऐसा? जब इफ एंड ओनली इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन ए फ्रॉम सेट ए टू बी। ओके, सेट फ्रॉम ए टू बी में एक भी ऐसा फंक्शन नहीं हो जो ऑन टू हो। ठीक है, सच दैट एफ इज ऑन टू, एक भी ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करे जो ऑन टू हो, तो हम बोल सकते हैं कि बी का पोटेंशियल ज्यादा है ए के मुकाबले। ओके, क्योंकि अगर एक भी फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो बी के होगा क्या, बी के अंदर कुछ ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, तो सिंपल सी बात है, तो उसका मतलब उसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैपिंग नहीं हो पाएगी ना, मतलब प्री इमेज नहीं मिल पाएगी आपको। जबकि होता क्या है, ऑन टू का मतलब हर एलिमेंट की, कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए, तो जो एलिमेंट रह जाएंगे इसका मतलब फिर वो ऑन टू नहीं बन पाएगा। ये था हमारा एक्सियूम फर्स्ट। सेकंड एक्सियूम ने हमने डिस्कस किया था क्या, एक्सियूम जो सेकंड था हमारा, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था बेसिकली, उसमें हमने डिस्कस किया था, ये 9th लेक्चर का रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि ए का पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। ए का पोटेंशियल ज्यादा कब होगा, है ना, अगर एक भी ऐसा फंक्शन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, ए से बी में एक भी हमें ऐसा फंक्शन नहीं मिले जो वन वन हो, है, जो वन वन हो। तो अगर एक भी ऐसा फंक्शन नहीं मिला, एफ इज वन वन, डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है ना हमने, तो अगर ए से बी में हम देखें और एक भी फंक्शन वन में नहीं मिला, तो मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए का पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि ए के अंदर एलिमेंट ज्यादा है, तभी वन वन नहीं, वन वन कब होता है, जब ए के सारे एलिमेंट की, है ना, यूनिकली बी से कनेक्ट हो जाए, वो यूनिकली मतलब वन वन मैपिंग हो। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया था। इनका इसका कन्वर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। कन्वर्स क्या है इसका बेसिकली, ये सब 9th लेक्चर का रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ठीक है। कन्वर्सली, कन्वर्सली बेसिकली हमने डिस्कस किया था आपसे कि अगर एक भी फंक्शन एग्जिस्ट कर गया, एक भी, है ना, ए से फंक्शन, देयर एग्जिस्ट फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, ए से बी में हमने मैपिंग कराया और एक भी फंक्शन आपको क्या मिल गया, ऑन टू मिल गया, सच दैट एफ इज ऑन टू, तो हम ये बोल सकते हैं, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा क्या, कि ए का पोटेंशियल ज्यादा या बराबर हो सकता है। इसका डिटेल में मैंने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इसके बारे में, इक्वल कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम इसका कन्वर्स देख लेते हैं। तो उसमें हमने इसमें कन्वर्स ली, तो इसका कन्वर्स ली क्या है भाई, इसमें अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे बेसिकली, तो क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, ओके, सच दैट फंक्शन इज वन वन। ओके, फंक्शन इज वन वन इंप्लाइज, फिर हम बोल सकते हैं कि बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा ए के मुकाबले और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अगर एक भी वन वन फंक्शन एग्जिस्ट कर गया, काफी सारे फंक्शंस होते हैं, उनमें से अगर एक भी फंक्शन एग्जिस्ट कर गया तब, ठीक है। फिर हमने इसके बाद डिस्कस किया था कि
ठीक है, कि अगर कोई सेट अगर एन एन के सिमिलर हो जाता है तो फाइनाइट, और एस एन के सिमिलर नहीं होता है तो, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया था, याद हो आपको, इस तरीके से सर्कल। ठीक है, इसके अंदर हम सेट लिखते हैं, प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिस्कस किया है इसके बारे में। अगर सेट क्या है, एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है, इस तरीके से डिस्कस किया था, एम्प्टी और नॉन एम्प्टी। ठीक, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं जरा। मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर आपका फंक्शन जो सेट है, अगर आपका नॉन एम्प्टी है ना, एम्प्टी है तो वो फाइनाइट ही हो जाएगा। नॉन एम्प्टी है तो दो यहां से केस निकलते हैं। अगर एम्प्टी है, या तो वो क्या होगा, अगर एम्प्टी है, नहीं है, एम्प्टी है तो फाइनाइट हो जाएगा, एम्प्टी नहीं है तो या तो वो एस एन के सिमिलर होगा या एस एन के सिमिलर नहीं होगा। एस एन के सिमिलर जो होगा वो फाइनाइट, और जो एस एन के सिमिलर नहीं होगा वो इनफाइनाइट। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर जो एस एन के सिमिलर नहीं होगा उसमें भी दो कैटेगरी बन गई थी, है ना। जो एस एन के सिमिलर नहीं होगा उसमें भी दो कैटेगरी, या तो वो एन के सिमिलर होगा या एन के सिमिलर नहीं होगा। अगर एन के सिमिलर हुआ तो वो क्या हो जाएगा फिर, काउंटेबल, है ना, काउंटेबल। और अगर वो एस एन के सिमिलर, एस एन करो एन के सिमिलर, सॉरी, अगर वो एन के सिमिलर हो गया तो काउंटेबल, और एन के सिमिलर नहीं हुआ तो अनकाउंटेबल। ये डायग्राम आपको ध्यान रहना चाहिए, इससे प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया इसके बारे में, रिवाइज करा रहा हूँ आपको। ओके, इसके बाद हमने लेमा सेकंड प्रूव करा था। लेमा फर्स्ट एंड सेकंड, दो लेमा हमने प्रूव किए थे, वो इधर में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये है हमारा लेमा फर्स्ट एंड लेमा सेकंड बेसिकली। लेमा फर्स्ट में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि एवरी ट्रांसफाइनाइट सेट हैज ए काउंटेबल इनफाइनाइट सबसेट। मतलब जो हमारा, हमने यहां से इसको प्रूफ किस तरीके से किया था, लेमा फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लेमा है। लेमा फर्स्ट जो था हमारा, लेमा फर्स्ट, लेमा फर्स्ट, लेमा फर्स्ट में मैंने काफी, इससे प्रीवियस लेक्चर में, नाइन्थ लेक्चर में प्रूफ किया है इसका ना। हम क्या करते थे, हमने एक ट्रांसफाइनाइट सेट ले लिया था, वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। वो हमने एक सेट लिया था अनकाउंटेबल या, ठीक है, आर्बिट्री एलिमेंट्स हमने उसके अंदर कंसीडर किए थे। ठीक, तो अब हुआ क्या, उसमें से हम एक एक एलिमेंट लेके गए थे, निकालते गए, तो हमने क्या बनाते, लेबलिंग कर ली थी सेट। ठीक है, फिर उसके बाद जो उससे रिजल्ट निकल के आया था लेबलिंग करने के बाद, वो ये निकल के आया था कि सबसे स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर अलिफ नॉट होता है, अलिफ नल होता है। तो अलिफ नॉट बोल दो, अलिफ नल बोल दो, एक ही बात है, अलिफ नॉट होता है। तो इस लेमा से ये पता चला कि अलिफ नल से छोटा कोई भी ट्रांसफाइनाइट नंबर नहीं होता है ना, इनफाइनाइट सेट के अंदर। जैसे कि अगर पॉजिटिव नंबर्स की मैं बात करूं तो सबसे छोटा नंबर कौन होता है, फाइनाइट सेट के अंदर वन होता है, उससे छोटा नहीं होता है ना। जीरो को अगर अगर नेचुरल नंबर के अंदर बात करूं तो, मैं होल नंबर में बात करूंगा तो जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार से इनफाइनाइट सेट के अंदर क्या होता है, सबसे छोटा ट्रांसफाइनाइट नंबर अलिफ नोट होता है। ये हमारी लेमा फर्स्ट ने बताया था। लेवलिंग कर दी थी हमने, फिर हमने मैपिंग दिखा दी थी एन से एक्स में, नहीं देखा तो वो लेक्चर देखें पहले आप। फिर हमने फंक्शन बना लिया था एफ आर इक्वल टू ए आर, वहां से वन वन मिल गया था, उसका नहीं पता था वन टू का, तो वन वन मिल गया था, तो हमने ये प्रूफ कर दिया था कि सबसे छोटा, है ना, इसकी मदद से, लेमा फर्स्ट की मदद से, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है हमारा क्या, अलिफ में। ठीक है ना, इज द स्मॉलेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेमा था, इससे ही हमें पता चलता है स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट, ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल। ठीक है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कार्डिनल अलिफनल होता है, ये हमने इस लेमा फर्स्ट से प्रूव किया था। और लेमा फर्स्ट से हमें ये भी पता चला था कि किस कोई भी इनफाइनाइट सेट के अंदर से हम लेवलिंग करके उसमें से, मतलब काउंटेबल सेट बना सकते हैं किसी भी इनफाइनाइट सेट के अंदर से, जिससे इसकी मदद से फिर हमने लेमा सेकंड प्रूव किया था, है ना, याद होगा। फिर आया था हमारा क्वांटिनम हाइपोथेसिस, याद हो आपको, क्वांटिनम हाइपोथेसिस। पहले लेमा सेकंड में बात कर लेता हूँ, उसके बाद इसके बीच में ही मैंने क्वांटिनम हाइपोथेसिस भी आपको डिस्कस किया था। लेमा सेकंड में हमने डिस्कस किया था कि एवरी इनफाइनाइट सेट इज अ सिमिलर टू एटलीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट, याद हो आपको, ये हमने नाइन्थ लेक्चर में डिस्कस किया था। इसमें मैंने हिल्बर्ट पैराडॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, वो एक नंबर आगे बढ़ा के फंक्शन मैंने वहां पे डिफाइन किया था,
है ना, जब हम फंक्शन 1 1 और 2 की डिस्कस कर रहे थे तब। इसी के अंदर अगर, है ना, यहां तक तो क्लियर होती है बात। फिर उसके बाद हमने यहां से ये पता चला था कि अगर कोई भी इनफाइनाइट, है ना, या ट्रांसफाइनाइट सेट है, तो उसके अंदर से हम कोई फाइनाइट सेट निकाल दें, तो जो हमारी उसकी कार्डिनलिटी होती है वही हमारी उसकी होती है, ठीक है, जो बचता है उसकी, क्लियर है। जैसे मैंने इसमें डिस्कस किया था कि हमने एक्स और वाई को क्या कर दिया था, सिमिलर कर दिया था, याद हो आपको। और मैंने इसमें प्रूफ किया था कि एक्स, है ना, इसकी जो एक्स की कार्डिनलिटी है वो किसकी कार्डिनलिटी के बराबर होगी, एक्स माइनस एफ की कार्डिनलिटी। एफ कोई फाइनाइट सेट था, ठीक है, उसको निकाल दिया था, तो दोनों की तब भी कार्डिनलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, निकालने के बाद भी, ठीक है। जो इस एक्स में से एक्स माइनस एफ, मैंने एफ निकाल दिया था, तो जो बचा, तो वो भी तो अब भी तो अनकाउंटेबल ही होगा, है ना। तो वो और ये तब भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो इससे हमें ये पता चला कि किसी इनफाइनाइट सेट के अंदर से एक दो एलिमेंट निकालने से या डालने से कोई सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये हमें इस लेमा से पता चला था, तो हमने यहीं पे इस रिजल्ट को भी लिख दिया था, याद हो आपको, कि नोट करके हमने लिखा था ए कोमा बी बिलोंग टू आर, है ना, और ए नॉट इक्वल टू बी। फिर यहां से क्या हुआ था, देन इस लेमा की मदद से क्या पता चला हमें, ए कोमा बी सिमिलर है किसके, एक इसमें ए को इंक्लूड करा, बी को इंक्लूड नहीं किया, सिमिलर ही होगा, जो कार्डिनलिटी इसकी थी वो इसकी। कैसे पता चला, लेमा सेकंड से। लेमा सेकंड ने यही बताया कि अगर इनफाइनाइट सेट्स है, उसमें से अगर आप फाइनाइट निकाल देते हो, तो जो बचता है वो भी एक्स के ही बराबर ही होता है, सिमिलर होता है, मतलब बराबर नहीं बोल सकते, कार्डिनलिटी बराबर होती है, सेट आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। फिर हमने इसी को अगर आप ओपन कर दो, ए को भी इंक्लूड नहीं करो, बी को भी इंक्लूड नहीं करो, तब भी बराबर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट हमें यहां से पता चल चुका था, ठीक है। इसी प्रकार से इसका सेमी ओपन एंड तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो इस लेमा सेकंड से हमें ये बातें काफी अच्छे से, तो ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया था ये, कि हम किसी भी ट्रांसफाइनाइट सेट के अंदर से अगर कुछ एलिमेंट्स निकाल देते हैं, तो जो बचता सेट है उसकी भी वो सिमिलर होता है जो एक्स था, ठीक है। ये लेमा मैंने डिस्कस कर चुका हूँ इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो ये डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्वांटिनम हाइपोथेसिस भी डिस्कस किया था। क्वांटिनम हाइपोथेसिस जिसको हम सी एच के नाम से जानते हैं ना, तो ये डिस्कस किया था नाइन्थ में। उसके बाद ये भी डिस्कस किया था। इसके बाद हमने क्वांटिनम हाइपोथेसिस भी डिस्कस किया था, इसको सी एच के नाम से जो फेमस है, ठीक है। इसमें क्या बताया था हमने कि अलिफ्नल और क्वांटिनम के बीच में कोई हमारा दूसरा ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर नहीं होता है ना। कार्डिनल नंबर नहीं, जैसे कि अगर मैं बात करूं वन, फाइनाइट सेट के अंदर बात कर रहा हूँ, 1 और 2 के अंदर 1.1 1.2 भी होते हैं, ठीक है, अगर रियल नंबर में देखें हम तो। बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब अलिफ्नल और क्वांटिनम, इन दोनों के बीच में कोई भी एक नहीं नंबर हो नहीं होता है, ठीक है। ये क्वांटिनम हाइपोथेसिस था, ठीक, ये हमने डिस्कस किया था, क्लियर। इसमें हमने ये बताया था कि इनके बीच में कोई नंबर नहीं होता है। चलिए, तो ये था हमारा क्वांटिनम हाइपोथेसिस कि अलिफ्नल और क्वांटिनम के बीच में कोई भी ट्रांसफाइनाइट नंबर नहीं होता है। उसके बाद हम उसका अगर हम पावर करते रहे, जैसे पावर ऑफ एन, पावर ऑफ एन, उस तरीके से तो मिलते हैं नंबर, बट ऐसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलिए, कि क्वांटिनम के बाद कुछ आ जाए, उस तरीके से नहीं, या अलिफ्नल के बाद कुछ नंबर होता है, जैसे 1 के बाद 1.1 होता है, ऐसा इसमें नहीं होता। ये क्वांटिनम हाइपोथेसिस ने बताया था। तो ये अब तक का हमने जो लेक्चर नंबर 9 था, इससे पहले वाला लेक्चर था, वो डिस्कस कर लिया, उसको क्विक रिवाइज कर लिया, ठीक है। ये जो हमने एक्सियोम फर्स्ट एक्सियोम सेकंड बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेमा फर्स्ट लेमा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसकी मदद से काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने डिस्कस किए, जैसे कि इससे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट ये होता है। कहने का मतलब सबसे स्मॉलेस्ट अगर ये होता है, इससे कोई छोटा हुआ, तो फिर वो होगा ही नहीं इनफाइनाइट, इसका मतलब वो फाइनाइट होगा। सिंपल सी बात है ना। देखो इस लेमा फर्स्ट से कितना अच्छा रिजल्ट निकल के आता है, मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा, ओके। इसी में अगर लेस, देखो यहाँ पर एक बात निकल के आती है, अगर आपको ये दे रखा है ये ग्रेटर, है ना, ए ग्रेटर और इक्वल टू बी, और यहाँ पर ए लेस और इक्वल टू बी, तो इसका मतलब जब ये दोनों बातें एक साथ आती हैं, जब ये दोनों बातें एक साथ आती हैं, तो क्या होता है कि ये दोनों बातें जब एक साथ आती हैं, तो हम ये बोल सकते हैं, जैसे कि कोई नंबर है ना,
ए लेस देन बी और बी लेस देन ए, तो ए और बी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर ये आपको गिवन दिया होता है, मान लो ये आपको गिवन है ना, और वो आपको गिवन, तो हमने कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस में बताया था आपको, उसमें जैसे ये जैसे लेस देन और ये मैंने बताया अभी आपको, कि जैसे कि नंबर्स में अगर हम देखते हैं, इसी में आपने पढ़ा हो कि ए इससे बड़ा है, अलजेब्रा में पढ़ा होगा आपने, और जो ए है वो इससे बड़ा है, तो हम बोलते हैं ये इम्प्लाइज करेगा ए और बी आपस में बराबर हो गए फिर। ठीक है, ये इसी प्रकार से अगर आप ध्यान से देखो, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, तो अगर इन दोनों को अगर आप देखते हो तो क्या होगा, ए और बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ से पता चलता है बाइजेक्टिव होना है ना। अगर ये दोनों इक्वेशंस आपको गिवन हो तो इसका ये मतलब होता है बाइजेक्टिव, मतलब वन वन ऑन टू दोनों है, वन वन भी है एंड ऑन टू भी है। इससे मतलब बाइजेक्टिव का पता चलता है, बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव। ठीक है ना, तो ये था कॉन्टिनम हाइपोथेसिस, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। और ये अभी तक हमने यही जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे कैंटर थ्योरम, मुझे ध्यान आ गया। तो कैंटर थ्योरम में क्या था, फंक्शंस अगर ए फ्रॉम सेट ए टू बी है ना, ए टू पी ए, कैंटर थ्योरम पावर सेट है ना, सही। और जहां पर ए नॉट, मतलब एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है ए के अंदर, और जो फंक्शन एफ है वो क्या है, एफ इज नॉट ऑन टू, फंक्शन एफ जो है वो ऑन टू नहीं है, तो बाय कैंटर थ्योरम, बाय कैंटर थ्योरम, तो कैंटर साहब ने बताया कि जो पोटेंशियल है ना, बाय कैंटर थ्योरम, जो पोटेंशियल है किसका, जो पोटेंशियल है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो ऑन टू फंक्शन अगर एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं मिलता है तो एक्सियोम फर्स्ट के मुकाबले इसके एक्सियोम फर्स्ट को अगर हम देखें तो बी का पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है ना। इसके हिसाब से ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, पी है, तो इसका मतलब ए का पोटेंशियल कम होगा बी के मुकाबले, पी ए के मुकाबले, है ना। तो ये बताया था कैंटर ने, ये कैंटर साहब का दिया हुआ देने, और ये किससे दिखाया हमने, ये एक्सियोम फर्स्ट है, बाय एक्सियोम फर्स्ट। ये अभी तक जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें यूज हुई हैं वो सब मैंने आपको इस रिवाइज कराने का प्रयास करा है। जो भी अभी तक हमने लेक्चर थ्रू आउट 1 से लेकर 9 तक किए हैं, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं वो मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट करने की कोशिश की है। ठीक है ना, तो जैसे कि ये हो गया हमारा, कैंटर साहब हो गया, इनकी थ्योरम हो गई। तो इससे हमें ये पता चला था कि भाई, कि इनफाइनाइट में भी छोटे बड़े का लिहाज होता है ना। जैसे कि अगर मैं ए की जगह एन पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा नेचुरल नंबर, और पावर ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। तो इसके अंदर तो ये चीज होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से ये छोटे बड़े का पता चला, और फिर इसको हमने नाम दिया क्या, इस एन को क्या नाम दिया था, अलिफनल। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी जो आई थी वो आई थी अलिफनल हमारी, याद हो आपको तो। ठीक है ना, और जो हमारा पावर ऑफ एन था, ठीक है, पीएन, इसकी कार्डिनलिटी आई थी कॉन्टिनम, जिसको हम सी बोलते हैं। और इनके बीच में कुछ नहीं होता, ये कॉन्टिनम हाइपोथेसिस था, है ना? ये भी हमने डिस्कस किया है। अब तक हमने यहाँ तक सारा कुछ आपको बताया था, जो भी अब तक प्रीवियस लेक्चर जितने भी हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेटेड चीजों का हमने डिस्कशन किया है, जैसे ये हो गया है ना। तो ये आपके प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कराने के लिए हमने छोटा सा इसमें आपको बताया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप इसको। चलिए भैया, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। लेमा, लेमा का क्या रिजल्ट था, किस तरीके से चीजें हुई है ना, ये लेमा ध्यान रखने हैं। लेमा में हमने क्या बताया था, लेबलिंग करके हमने निकाला था लेमा फर्स्ट से, फिर इसका यूज हमने सेकंड में किया था, ठीक है नहीं, इस वाले सेकंड वाले में हमने इसका यूज भी किया था।
ये लेमा डिस्कस कर लिया था हमने, और बाकी आपको पता है सेकंड फर्स्ट सेकंड लेमा और ये कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस। तो ये मेन चीज तो फिलहाल यही थी जो अभी तक यूज हुआ है ना। अब हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 10 है। तो इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, सारी चीजें मैंने रिकॉल करा दी है। लेमा सेकंड भी मैंने आपको रिकॉल करा दिया। लेमा सेकंड क्या बताता है कि किसी ट्रांसफाइनाइट सेट से कुछ अगर एलिमेंट हम निकाल देते हैं तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम होते हैं। जैसे इसमें से बी निकाल दिया तब भी सिमिलर है किसके, ए और बी के, इसमें से ए बी दोनों निकाल दिए सिमिलर है एक दूसरे के। ठीक है ना। तो अगर मुझे अभी हमें इसकी कार्डिनलिटी नहीं पता चला, नहीं पता, तो अगर मुझे इस ए बी की क्लोज की कार्डिनलिटी पता चल जाए तो मुझे इन सबकी कार्डिनलिटी सेम ही होगी, है ना। बस अलग से निकालने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, चलिए, तो ये थी बात। उसके बाद हम आते हैं अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का लेक्चर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट सिमिलर सेट्स क्या होते हैं। ठीक, और जैसे कि मैंने अभी लेमा सेकंड का भी यूज शायद नहीं बताया है। लेमा फर्स्ट में यहाँ पे मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे कि इस सबसे स्मॉलेस्ट ट्रांसपेरेंट कार्डिनल नंबर ये होता है, ये मैंने अभी डिस्कस किया। यहीं से क्या होता है, देखो यहाँ से एक रिजल्ट हम निकाल सकते हैं इसका। क्या हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं बेसिकली यहाँ से कि सम, हाँ यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। मान लो आपका कोई फंक्शन है एफ, ए टू एन, इस तरीके से डिफाइन है। एक कोई सेट है और वो एन पे डिफाइन है, नेचुरल नंबर पे। ठीक, अगर मैं आपसे बोलता हूं भाई कि एफ इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, तो तुरंत आपको एक्ज्यूम ध्यान आना चाहिए कि भाई नॉट ऑन टू का मतलब नॉट ऑन टू है, एक भी फंक्शन ऑन टू नहीं है ना। तो इस ए बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, सिंपल है ना, नॉट ऑन टू में मतलब एक भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा जो ऑन टू में। तो हम ये बोल सकते हैं फिर कि नॉट ऑन टू, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा एन का, ठीक, इस ए के मुकाबले। तो इसका ये अगर इसकी कार्डिनलिटी इस ए की कार्डिनलिटी से ज्यादा होगी किसकी, इस एन की कार्डिनलिटी, सिंपल। और एन की कार्डिनलिटी अभी हमने डिस्कस किया क्या होती है, अलिफनल, और पीएन की होती है कॉन्टिनम। ये दो अभी हमें पता है फिलहाल, है ना, उस और कुछ नहीं पता है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये हो जाएगा आपका अलिफनल, है ना। और अलिफनल सबसे छोटा ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर है, सबसे छोटा, इससे छोटा कुछ नहीं होता इनफाइनाइट सेट्स के अंदर। तो इसका मतलब अगर इससे भी छोटा है ए, तो ये तो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, है ना। इससे भी छोटा अगर है तो इसका मतलब ये फिर ए कैसा है, फाइनाइट। ठीक है, तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अलिफ नल से कोई छोटा आ जाता है ना कार्डिनलिटी, तो इसका मतलब वो क्या है फिर, वो फाइनाइट है। इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ से पता चलता है, रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, तो ए इज फाइनाइट, ए इज फाइनाइट, क्लियर। चलिए भाई, तो ये तो बात हुई किसकी, इसके ऊपर। ये मैंने एक रिजल्ट छोटा सा आपको बताया किसकी, बाय लेमा। ये लेमा का ही तो यूज किया हमने। यहाँ पे हमें कैसे पता चला भाई कि ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ये बताया था बाय लेमा ने, बाय लेमा फर्स्ट। कितना यूज है लेमा फर्स्ट का, लेमा फर्स्ट से ही तो पता चल पाया था हमें कि सबसे स्मॉलेस्ट ट्रांसपेरेंट कार्डिनल नंबर हमारा लिफनल है। अगर लेमा फर्स्ट होती नहीं तो हम इसको बता भी नहीं पाते थे। ठीक है ना। और ये जो नॉट ऑन टू है, तो ये एक्ज्यूम किसने बताया, बाय एक्ज्यूम फर्स्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक्ज्यूम फर्स्ट, एक्ज्यूम सेकंड, लेमा फर्स्ट, लेमा सेकंड, वहां से इस रिजल्ट को हमने निकाला है। ठीक, एक बात और आती है कि अगर, यहीं पे मैं नोट कर देता हूँ कि अगर आपका पावर सेट, है ना, इस ट्रांसफाइनाइट, अगर ये ट्रांसफाइनाइट है, ट्रांसफाइनाइट का मतलब काउंटेबल इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल दोनों होता है। ठीक है ना, इसके अंदर दोनों चीजें आती है। ट्रांसफाइनाइट अगर हमने लिख दिया तो वो काउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, आपको पता होगा। तो अगर ये पी ए इज ट्रांसफाइनाइट है,
तो जो ए होगा ना इसका, वो भी क्या होगा, ट्रांसफाइनाइट होगा। ट्रांसफाइनाइट, ठीक है, नहीं ये भी क्या होगा, ट्रांसफाइनाइट होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो ए की कार्डिनलिटी जो है ना, इस ए की कार्डिनलिटी इस अलिफ नल से तो ज्यादा होगी या बराबर भी हो सकती है, ठीक है। और इससे जो पावर ऑफ सेट है, पावर ऑफ ए, इससे तो ज्यादा होगी, इस ए से तो ज्यादा ही होगी ना, तरीके से कार्डिनलिटी इससे तो ज्यादा होगी, ठीक। तो हम यहाँ से ये बात बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पावर ऑफ ए है, इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नल से भी ज्यादा होगी, इस अलिफ नल से। ये इक्वल नहीं आएगा इसमें, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे इक्वल नहीं, ज्यादा ही होगी, है ना, हमेशा। जस्ट ये इक्वल हटा देना है। चलिए, तो हम ये बोल सकते हैं बेसिकली कि इसकी जो कार्डिनलिटी है वो इस अलिफ नल से ज्यादा होगी। अब अलिफ नल से ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या हो गया कि कभी भी आपका, इसी में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रिजल्ट में, इसी रिजल्ट में, कि फॉर एनी फॉर एनी सेट ए, पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए कैन नॉट बी काउंटेबल इनफाइनाइट या काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक है। क्या मतलब हो गया, अगर ए आपका ट्रांसफाइनाइट है और पीए भी आपका ट्रांसफाइनाइट है, तो जो पीए है वो कभी भी काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं हो सकता। जो इसका पावर सेट है ना, वो हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। वो काउंटेबल इनफाइनाइट कभी हो ही नहीं सकता। ये यहाँ से हमने जेड निकाला है फिलहाल। ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखना, ये एमसीक्यूज में आपके काम आ सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम प्रोसीड करते हैं अपने नए, यहाँ से लेक्चर स्टार्ट हो चुका है आपका, है ना, लेक्चर नंबर 10। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली क्या, कि देखिए जरा, एन इम्पोर्टेंट, जो हमारे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नोटेशंस है, उनको ध्यान रखेंगे आप। इम्पोर्टेंट नोटेशंस क्या है, वो इम्पोर्टेंट नोटेशंस, देखिए भाई, तो इम्पोर्टेंट नोटेशन के अंदर सबसे पहले जो आता है हमारा, वो आता है लेट। लेट, हमारे पास ये एंड बी ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स एंड डिफाइन, डिफाइन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं हम इसको, बी ए, ये एक नोटेशन है, ओके। बी और इसके सर पर ए इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, फंक्शन सच दैट एफ फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, मतलब ये जो है ना ए, ये तो आपका डोमेन का काम करेगा, और ये जो बी है वो ये सेट के ऊपर सेट है एक तरीके से, ठीक है, सेट के ऊपर सेट है, ये नोटेशन है लिखने का इसका। तो ऊपर वाला किसका काम करेगा, डोमेन का, देखो शुरू में आया, और नीचे वाला ऊपर से नीचे जाएंगे हम इसमें, डोमेन और कोडोमेन। तो डोमेन ये हो गया, कोडोमेन ये हो गया, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए से बी में जितने भी तरह के फंक्शंस हैं वो सारे इस सेट के अंदर है। लिखेंगे कैसे, एग्जांपल के तौर पे समझो आप, जैसे ये बोलेंगे हम सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे सेट मैंने ए लिया, सपोज करो 1 ए भी ले लेता हूँ, चलो ए कोमा बी, ये सेट ए है, और दूसरा सेट ले लिया मैंने बी,
1 2 एंड 3 इस तरीके से दो सेट ले लिए मैंने। अब मुझे क्या करना है, इस तरीके से फंक्शंस। अब होगा क्या, इनमें फंक्शंस होंगे है ना। जैसे कि सपोज करो आप फंक्शंस बन रहे होंगे, चलो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ये ए है आपका, ठीक। इसमें ए बी 1 2 3 क्लियर। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है भाई। चलिए ये है। तो अगर मुझको ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस बनेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो एक सेकंड, चलिए ये फंक्शंस बना दिए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर यहाँ पे फ्रॉम फंक्शन ए से, अगर मैं बी में बात कर रहा हूँ है ना, ए से अगर मैं बी में बात कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे हमारे इसमें। तो नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, ये जो आपका डोमेन है ना, इसको क्या करेंगे, इस जो को डोमेन है इसके पावर कर देंगे है ना। मतलब इस तरीके से समझो आप, नंबर ऑफ फंक्शंस अगर मुझे इकट्ठा करने हैं, ये मैं पहले ही बता चुका है ना। तो क्या करेंगे हम, कार्डिनलिटी इसकी, पी की कार्डिनलिटी, और ये जो डोमेन है इसकी कार्डिनलिटी इसके साथ पर इस तरीके से। तो कितने बनेंगे, ये है हमारा कितना, बी कितना है हमारा 3, और ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2। तो 2 की पावर 3 की पावर 2, मतलब 9 हमारे बनेंगे है ना, 9। ये कितने बना दिए मैंने, 1 2 3, और 3 नहीं 6 बना दिए, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल सेट करने के लिए इसको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ मैं, इसको ये जो दिया हुआ है आपको है ना, इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, क्यों, क्या क्या ये रिप्रेजेंट करता है आपका। तो आप क्या करेंगे, जो भी फंक्शंस हैं, ये जो भी फंक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, हम क्या करेंगे कि जैसे ये F1 मान लो आप इसको, ठीक है, इसको आप F2 मान लो, तो F3 मान लो आप, ऐसे बनेंगे कितने, टोटल 9 बनेंगे, मैंने 6 दिखा दिए है। इसको मान लो F4, इसको मान लो F5, इसको मान लो F6, टोटल 9 बनेंगे फिलहाल है ना। अब यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे समझो कि अब फंक्शन है ये, ठीक है, जैसे ये फंक्शन भी बनाना है हमने, मैंने क्या करा, ये जो दिख रहा है आपको ए, ये हमने क्या करा, इसको कनेक्ट करा दिया। मान लो ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, फंक्शन तो अब भी है ना, और ये इससे कनेक्ट हो गया, एक फंक्शन ये बन गया। फिर हमने क्या करा, बी इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये भी फंक्शन है। इसी प्रकार से हमने क्या करा, ठीक, इसको इससे भी कनेक्ट करा दिया, इससे भी कनेक्ट करा दिया, इसको इससे कनेक्ट करा दिया, ये भी फंक्शन है। ठीक, इसी प्रकार से क्या करेंगे हम, इसको इससे कनेक्ट करा दिया, इसको इससे कनेक्ट करा दिया, इसको इससे कनेक्ट करा दिया, यही फंक्शन हो गया। ठीक, इसी प्रकार से इसको इससे कनेक्ट करा दिया हमने, इसको इससे कनेक्ट करा दिया, इसको इससे कनेक्ट करा दिया, यही फंक्शन हो गया। ठीक है, सब डिफरेंट डिफरेंट है, इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन बन सकते हैं, मतलब टोटल 9 बन सकते हैं। और फिर हमने क्या किया भाई, इस बी को इससे कनेक्ट करा दिया, और इससे भी कनेक्ट करा दिया, और इससे को इससे कनेक्ट करा दिया। ये सारे फंक्शन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ऐसे कितने बना सकते हैं, 9 बना सकते हैं आप। ठीक है, सब डिफरेंट है, चेक कर सकते हो आप। ठीक, अब होगा क्या, बेसिकली इन सारे फंक्शंस को हम एक सेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं।
तो उसको बोलते हैं, ये जो नोटेशन दिया हुआ है यहाँ पर, ये इस नोटेशन को ही हम, ये जो नोटेशन देख रहे हैं ना आप, इस नोटेशन को, इन सबसेट्स को अगर एक बार हम लिख देते हैं इकट्ठा करके किसी उसमें, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, ये सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू बी। ए से बी में जितने भी तरह के फंक्शन है वो सारे इस सेट के अंदर आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है, सबसे ज्यादा यूज होगा ये, है ना, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं फिर। तो कहने का मतलब है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम, इसको लिख लेंगे किस तरीके से, ये जितने ही फंक्शंस हैं सारे, इसको लिखने का तरीका क्या है, ये जितने ही फंक्शंस है किस तरीके से मुझे अगर सेट में दिखाने हो सारे फंक्शंस, तो हम कैसे लिख सकते हैं इन सबको, एफ वन बी, है ना, बी, इस तरीके से ए, कैसे दिखाएंगे, कितने हैं ये टोटल, वैसे तो 9 बनेंगे, 9 तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एफ वन आ गया, एफ वन कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद एफ टू आ गया, ये कौन सा है, सेकंड वाला फंक्शन है, उसके बाद एफ थ्री आ गया, ये थर्ड वाला फंक्शन हो गया। इसी प्रकार से टोटल कितने बनेंगे, 9 फंक्शंस होंगे, जैसे कि हमने दिखाया गया। तो ये था मेन, ये इसको नोटेशन को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई, ये समझो जरा आप, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ये जो इस तरीके से, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मैंने समझाया आपको। तो ऐसे जितने भी फंक्शन होंगे सारे इसके अंदर आएंगे, उसको नोटेशन लिखने का तरीका ये आपके सामने है। ठीक, देन अब ये हमने क्या करा, फंक्शन वन, वो जो नंबर हमारा सिंबल बोर्ड था, उस पे जाके हमने पता करा, है ना, जहां पे खत्म हुआ, जैसे वन, यहाँ पे वन, फिर टू, फिर थ्री, और फिर इस तरीके से कहाँ पे जाके खत्म हुआ होगा ये सारा, ये 9 फंक्शन है, तो S9 पे जाके ये खत्म हो गया होगा, है ना, S9 पे जाके सिंबल बोर्ड खत्म हो गया होगा, तो ये 9 इसके अंदर उस हिसाब से हमने लिखे हैं, ठीक है नहीं, तो 9 पे जाके ये एग्जॉस्ट हो गया होगा, तो ये टोटल 9 इसके अंदर आ गए। हमें वैसे तो सिंबल बोर्ड से ही देख के हम इसको फिल कराया हमने। ठीक, चलिए, तो ये तो बात हुई एक। दूसरी बात, अगर मुझे इसकी कार्डिनलिटी का, जैसे इसको हम लिखने का एक नोटेशन ये भी है इसका है, वी डिनोट, किस तरीके से डिनोट करेंगे, बी और उसके ये, ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी, तो इसके साथ अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हैं, बी की कार्डिनलिटी और ए की कार्डिनलिटी, दोनों साइड्स, ठीक है, ए और बी, और है इसका नोटेशन ये आपके सामने दिख रहा है आपको, सिंपल एकदम। चलिए, ये हो गई एक तो बात। दूसरी बात ये कि अगर हम, जैसे कि मैंने अभी ये ए और बी दो सेट्स लिए, एक ये ए है और एक दूसरा बी है, ये इन सेट को अगर मैं लूं, एक तो ये वाला सेट, पूरा याद आ गया, देखिए ए सेट हो गया मेरा, ठीक है, दूसरा ये दूसरा बी सेट, ठीक, इसी के अंदर अगर मैं बात करूं कि ए और बी है हमारे पास ये, तो अगर मैं बात करूं कि बी, है ना, फंक्शन ए, तो इसकी अगर मैं इस तरीके से कार्डिनलिटी की बात करूं, तो आएगा हमारा, क्योंकि बी में कितने एलिमेंट हैं, थ्री, वन टू थ्री, तो यहाँ तो थ्री आ गया, ठीक है, अलग अलग कार्डिनलिटी जाएगी, इसको चलो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से, ठीक है, इस नोटेशन को यूज करना सिखा रहा हूँ आपको इस तरीके से। तो बी की कार्डिनलिटी कितनी है, थ्री, और ए की कार्डिनलिटी कितनी है, टू, टू की पावर थ्री, ठीक, बस इसको यहीं छोड़ देंगे हम, क्योंकि हमें नंबर्स के बारे में भी पता नहीं है, मतलब वैसे तो पता है, मल्टीप्लीकेशन नहीं आती ना हमें, मैं तो यहाँ पे मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको, अलजेब्रा के हिसाब से हमें इसका सिंबल को यहीं छोड़ देना। अगर मैं आपसे पूछूं भाई थ्री की पावर फोर्टी कितना होगा, तो दिक्कत आएगी ना आपको बताने में, या फिफ्टी सिक्सटी, बट इसको बताने में इजी है, क्योंकि कन्वीनियंट लग रहा है तो आप लिख दोगे कन्वीनियंट है, बट ये कन्वीनियंट नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हम इस पे ज्यादा अपना वो नहीं लगाएंगे, ठीक है नहीं। चलिए, तो एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये कि, एक तो बात ये हो गई हमारी कि हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। हाँ, हम इसको पता कर सकते हैं कि ये, कि क्या आएगा, जैसे कि जैसे काउंटिंग तो, मल्टीप्लिकेशन तो हमको आती नहीं है अभी इस समय, तो हम क्या करेंगे, ये जो सेट है हमारा, ये सेट कहाँ पे जाके एग्जॉस्ट हो रहा है,
खत्म हो रहा है कहाँ पे जाके, तो हम देखेंगे S1, ये F1 तो इस पे चला जाएगा 1 पर सिंबल बोर्ड में, ये 2 पर, तो ये 9 पे जाके एग्जॉस्ट हो जाएगा पूरा, ये वाला जो सेट है ना, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू बी, ये कहाँ पे एग्जॉस्ट होगा जाके, ये आपका एग्जॉस्ट होगा S9 पे, S9 पे सिंबल बोर्ड में एग्जॉस्ट हो जाएगा जाके। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि S9 पे, तो इसको हम, ये किसके सिमिलर है S9 के, तो इसको 9 लिख सकते हैं अपन, इस तरीके से, इस तरीके से हमें पता चल पाएगा, जिसके भी जो सिमिलर हो जाएगा, तो जो उसकी कार्डिनलिटी होगी वो इसकी कार्डिनलिटी होगी, उस तरीके से। मल्टीप्लीकेशन वाले परसेप्शन में मत रहिए, ये उस तरीके से नहीं आया है, ये 9 किस तरीके से आया है, जिसको भी हमें, अगर जो सेट इसके सिमिलर हो जाएगा, एस S9 के या S8 के हो जाता तो 8 आ जाता, S3 के हो जाता तो 3 आ जाता, उस हिसाब से इसको आप समझिए, ठीक है नहीं। चलिए, वो एक तो ये बात हुई, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ और बात डिस्कस करते हैं आपसे। एग्जाम्पल, जैसे कि आपने पढ़ा होगा भाई, पढ़ा नहीं, इस तरीके से आप समझ गए होंगे ना ये नोटेशन, अब इस नोटेशन का हम यूज करेंगे फ्लुएंटली। तो ये ठीक है, ये है हमारा 0 1, ठीक है, 0 1 ए बी कुछ भी ले सकते हो आप, दो एलिमेंट लिए मैंने, है ना, तो 0 1 लिया है। और इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखने का तरीका क्या है इसका, अगर आप देखो, तो इस, ये नोटेशन एक तरीके से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, फंक्शन, है ना, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस हैं, कहाँ से, एन से, ये क्या है, डोमेन एन, और ये क्या है, कोडोमेन, तो एन से, किसमें, एन से 0 1 पर जितने भी फंक्शंस बनेंगे वो सारे हैं सेट के अंदर, ये चीज, ठीक है ना, ये नहीं, इस तरीके से इसका नोटेशन है, ये अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था आपसे यहाँ पर, समझा है ना, सेम वही चीज है, ये यहाँ पे पूरा लिख के बताया आपको। ये ए आया देखो यहाँ पर, ये आया नहीं ए, और ये आया आपका बी, डोमेन का, तो ये क्या है, कोडोमेन, डोमेन, ये क्या है आपकी डोमेन, ये क्या है आपकी कोडोमेन, ठीक है नहीं। चलिए, उसी प्रकार से ये ए है नीचे वाला, है ना, अगर मैंने उसमें ए मान रखा है तो, बी मान रखा है तो, ये बी है नीचे वाला, और ये ऊपर वाला ए, तो उसके हिसाब से इसको हमने लिखा, ठीक, तो वो नोटेशन इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे आपके, इसी को मैं आगे फर्दर कर रहा हूँ क्या, कि हम इसकी कार्डिनलिटी की अगर बात करें, जैसे कि 0 1, और इसकी, और इस पर जो ये सेट है, तो इसकी अगर मैं कार्डिनलिटी की बात करूं, तो आपको पता होगा कि ये कितने नंबर्स हैं इसके अंदर, सेट के अंदर 2, तो 2 की पावर, और इसकी कार्डिनलिटी n की, तो n की कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफिनल, इस तरीके से आ गया, सिंपल है ना, दोनों के साथ जाएगा, ये सिंबल अभी तो यूज करा था हमने पीछे, ये दोनों के साथ, ए के साथ भी बी के साथ भी, तो अगर बी, ये नीचे वाला बी है तो इसका 2 आ जाएगा, और ये एन है तो एन की कार्डिनलिटी तो हमने पीछे भी डिस्कस की थी, ये है कि देखो अलिफिनल, सिंपल है ना, उस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो ये आ गया आपका, यहीं से, ठीक, हमें ये पता चला कि, अगर मैं बात करूं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और, मतलब दूसरा एग्जांपल लेके ये समझाना चाहूँ, 0 1, और इसकी जो दूसरा सेट है वो है पावर सेट है इनका, ठीक है, तो इसकी अगर मैं कार्डिनलिटी की बात करूं, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर, ये तो 2 है, और ये इसकी कार्डिनलिटी क्या है, सी, कॉन्टिनम, तो ये हो जाएगा, तो यहां से हमें ये पता चला कि 2 की पावर सी, है ना, कि क्या होता है भाई, 2 की पावर सी इसकी होती है, तो 2 आना इसमें अब स्टार्ट हो चुका है ना। इसी प्रकार से अगर मैं एक दो एग्जांपल और लूं, कि भाई n की पावर n, इस तरीके से इसकी कार्डिनलिटी की अगर मैं बात करूं, तो इसका मतलब क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए, हाँ, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, कहां से लेके कहां तक, n से लेके, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस सच दैट n से लेके n तक, है ना, ये तो मतलब है इस चीज का, ये नोटेशन अब भैया आपको अच्छे से आने चाहिए, है ना, बिना उसके नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी की डिस्कस करूं, कार्डिनलिटी की बात करूं अगर मैं इसकी, तो क्या हो जाएगी कार्डिनलिटी बताओ, इसको क्या बोलते हैं हम, n की कार्डिनलिटी क्या है, अलिफिनल, और इस वाले n की भी अलिफिनल, तो अलिफिनल की पावर अलिफिनल हो जाएगी, ये आ गई इसकी कार्डिनलिटी। तो अगर मुझे ये पता करना है कि अलिफिनल की पावर अलिफिनल क्या होता है, तो उसको ज्यादा आप दिमाग नहीं लगाएं, ये वैसे क्वांटिनम होता है, बट अगर मुझे पता करना है कि क्वांटिनम है कैसे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो है n की पावर n, इस तरीके से फंक्शंस ऑफ ऑल, इस, ये सिमिलर दिखाना पड़ेगा किसके,
अगर, क्योंकि इसकी कॉन्टिनम ही बन जाता है, अलिफ नल की पावर अलिफ नल कॉन्टिनम हो जाता है, बट मुझे शो करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन, ये जो सेट दिया है, ये किसके सिमिलर होना चाहिए, पीएन के। तभी तो जाके मैं बता पाऊंगा, क्योंकि पीएन जो होता है वो क्या होता है, कॉन्टिनम। तो उस जब ये इसके सिमिलर हो जाएगा तो इसकी भी कॉन्टिनम हो जाएगी। इस तरीके से समझो आप। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक, अगर मुझे किसी की आइडेंटिटी को और डिस्कस करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मुझे उस सेट को उसको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके मैं उसका बता पाऊंगा। ठीक है नहीं। तो ये चीज यहाँ से समझ में आती है कि मुझे अगर पता करना है कि इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 3 की पावर 2 को आपने सॉल्व करा था, नहीं करा था, आपको आती नहीं है मल्टीप्लीकेशन, आपने क्या शो कर दिया था कि ये जो सेट है, ये एग्जॉस्ट हो गया S9 पे जाके। तो वहां से हमने सिंबल बोर्ड में गए, फिर वहां से 9 लिखा, है ना। तो हमने इसको किसके सिमिलर प्रूव कर दिया, S9 के, तब जाके आया। उसी प्रकार से अगर मुझे इसका पता करना है कि इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पीएन के सिमिलर है, तब जाके मैं इसकी कार्डिनलिटी क्वांटिनम लिख सकता हूँ। क्लियर हो रही बात नहीं। उस तरीके से चीजें समझो आप। चलिए, ये है बात। यहाँ तक तो ये बात समझ में आती है। अब यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके लिए लिखने जा रहे हैं और इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक, देखिए जरा, सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट सिमिलर, सिमिलर सेट्स, ध्यान रखेंगे भी इसको। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेट्स, सम इंपॉर्टेंट सेट्स किस प्रकार से हैं, जैसे कि नंबर 1 है हमारा, फॉर एनी सेट, और एनी सेट एक्स, एम्प्टी नहीं है बस ये, ठीक, खाली नहीं है। और अगर मैं शो कर दूं कि जो पावर ऑफ एक्स है वो सिमिलर हो जाए 0, 1 और इसकी पावर एक्स, इसके एक्स कुछ भी हो सकता है ना, फिलहाल एम्प्टी नहीं है बस। और यहाँ पर हम इसकी कार्डिनलिटी की अगर मैं बात करूं, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी फिर, क्योंकि हम इसके बारे में तो जानते हैं, इसकी कार्डिनलिटी क्या, इसके बारे में क्या, 2, है ना, और ये एक्स, सिंपल है ना। कार्डिनलिटी आपको बताया था, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, ये क्या है, डोमेन इसकी, और ये है इसका कोडोमेन। ठीक, तो नोटेशन यूज हो रहा है पीछे वाला, जो अभी यूज करा था हमने। अब मुझे इस एक्स के बारे में पता चल जाए तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, कि इसकी फिर क्या आएगी, अगर 2 की पावर में आने लगी। ठीक, तो यहाँ से ये रिलेशन निकल कर आ रहा है, क्वांटिनम और अलिफ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो कि अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसकी कार्डिनलिटी हम खुद ही बता देंगे। ठीक, ये प्रूफ देखते हैं जरा इसका पहले। क्या है प्रूफ, सबसे पहले मैंने क्या करा, ध्यान देना भाई, ये एक्स है और ये पी एक्स है। एक्स कोई सेट है हमारा, ठीक है, और उसके उसके सबसेट से बना हुआ ये है पी एक्स, क्योंकि सबसेट से बनता है पावर सेट, है ना, एक्स के सबसेट से बना पावर सेट है, ध्यान रखना इस बात का। जो कि हमने केंडर थ्योरम को जब प्रूफ करा था, तब भी हमने इस चीज का यूज किया था। लेट, क्या कर रहे हैं, एक्स हमने लिया, एक्स इज नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, एक्स क्या है हमारा, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है भाई, एंड एंड ए सबसेट है किसी एक्स का। तो यहां से क्या इंप्लाई होता है, मान लो मैंने एक ए सेट ले लिया है, ए क्या ले लिया है, एक सेट लिया है जो कि सबसेट है एक्स एक्स का। ए के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उसी का हिस्सा या उसी का पार्ट मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया। तो होगा क्या, वो जो ए होगा, वो एक्स के जो भी एलिमेंट्स होंगे, सबसेट होंगे, वो सब पी ए के अंदर आएंगे नहीं आएंगे। आप जानते हो इस बात को कि अगर एक्स के अंदर 1 2 लिखा हुआ है, तो पी ए के अंदर क्या होगा, पी एक्स के अंदर क्या होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 1 2 भी होगा, और 5 भी होगा। ये सारे होंगे नहीं होंगे पीएक्स के अंदर, सब सिंपल है ना। सपोज करो ये ए है, एक्स का कोई सबसेट है मेरा, 2 ले लिया मैंने, ये एक्स का सबसेट है नहीं है, ए जो है वो एक्स का सबसेट है इसके हिसाब से। तो अब ये जो ए है, ये इस पावर सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखो, ये है सिंपल। तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ,
यही तो बातें लिख रहे हैं, बट हमें इसको जनरली प्रूफ कर रहे हैं, तो ये इसलिए नहीं बताते हम मतलब इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। चीज को समझो आप, है ना? तो वही सारी बातें हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, तो हम समझ गए अगर एक्स का कोई सबसेट है तो वो जरूर इस पी एक्स के अंदर होगा, ये हम जानते हैं इस बात को। ठीक है ना? ये हमने कैंटर थ्योरम जब पढ़ी थी तब भी वहां पे भी डिस्कस किया था इसको हमने। ये बात क्लियर हुई ना? अब होगा क्या, यहां से बहुत समझने वाली बात है। अगर कोई ए जो है वो एक्स का सबसेट है, तो इतना तो है कि पी एक्स में बिलोंग करेगा, यहाँ मैंने अभी नंबर से लेके समझाया था। ठीक। अब होगा क्या, नाउ ए सबसेट है एक्स का, इंप्लाइज, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा, अच्छा जल्दी जल्दी कराते हैं उसको। तो ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा, तो हमें ये इसका सबसेट हो तो ये इंप्लाइज करेगा कि ए जो है वो इस पी एक्स के अंदर बिलोंग करेगा, इतना तो क्लियर है। तो ये पी एक्स के अंदर बिलोंग करने वाला है। ठीक। अब इससे हुआ क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए की मदद से एक फंक्शन बनाऊंगा। कैसा फंक्शन, क्योंकि मैं जानता हूं इसके अंदर जीरो वन है, क्या है इसके अंदर, जीरो और वन है। तो फंक्शन क्या, इस ए की मदद से क्या बना सकता हूँ कि वो ऐसे एलिमेंट्स जो इस एक्स के अंदर, ये जो एक्स है, जो ए के अंदर एलिमेंट है, वो उस एक्स में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? ये जो इस ए के अंदर एलिमेंट होंगे वो इस एक्स के अंदर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जो पावर सेट था, अभी मैंने डिस्कस किया था अभी आपसे, पावर सेट। ठीक है, पावर सेट क्या था मेरा, ये जो था पावर सेट, तो बनाया था मैंने, वन भी बनाया था, है ना, वन, है ना, टू भी बनाया था। तो ये जो एलिमेंट है ये पूरा, ये जरूरी थोड़ी है ये एक्स में हो, ये वन तो होगा बट ये तो सेट बन चुका है ना, ये जरूरी नहीं एक्स में भी हो, है ना? इस चीज को समझो। तो यहां से इससे हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम क्या कर सकते हैं भाई, हम बेसिकली ये कर सकते हैं, हम बेसिकली ये कर सकते हैं कि इस इसकी मदद से हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, इसी की मदद से। कैसे, ऐसे ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं हम कि जीरो कोमा वन, दो ही तो एलिमेंट है, एक जीरो एक वन है। जीरो, ये वन जो है ये इस ए में हो भी सकता है, इस एक्स के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर है तो वो एक्स के अंदर, इसके ए के अंदर बिलोंग करेगा, और नहीं है तो इस ए के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। इस तरीके से हमने फंक्शन बना दिया है। ठीक है, इस फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की मदद से ये एक, जितने भी फंक्शंस हो सकते हैं सेट ए से सेट बी के अंदर, जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें से एक फंक्शन ही हमारे पास। ठीक है, मतलब एक्स से लेके जीरो वन से बहुत सारे फंक्शंस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो पता नहीं कितने सारे नंबर होंगे, बहुत सारे फंक्शन बनेंगे, पता नहीं उनमें से कोई एक फंक्शन है, तो ये इसका मतलब एफ ए जो है वो बिलोंग करेगा किसको, जीरो कोमा वन को, जितने भी हैं सारे फंक्शंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, चलिए। और एक बात ये आपको पता होनी चाहिए, इधर मैं डिस्कस कर लेता हूँ उसको। चलिए भाई, तो यहाँ से मैं ये बता देता हूँ आपको इसमें कि अगर कोई ए और बी आपस में बराबर नहीं है, दो सेट्स है जो आपस में बराबर नहीं है, और दोनों ए और जो बी है वो किसके सबसेट है, इस एक्स के सबसेट है सपोज करो, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा एलिमेंट जो ए में है बी में नहीं है, जो बी में है वो ए में नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं एफ ए नॉट इक्वल होगा एफ बी के। ठीक है भाई, ये बात यहाँ से निकल के आती है। चलिए भाई, इस रिजल्ट को प्रूफ कर रहे हैं हम। तो हमने यहाँ से क्या पता चला भाई, इफ ए बिलोंग टू पी, पी एक्स, ये तो सिंपल है थी। और हमने क्या प्रूफ कर दिया, एफ ए जो है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, जीरो कोमा वन के अंदर आपका जितने भी सेट्स है। ये जो ए हमने एक फंक्शन बनाया, बहुत सारे फंक्शन में कोई एक फंक्शन है अंदर वैसे। ठीक है, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको वन वन प्रूफ कर रहा हूँ, मैं सिमिलर प्रूफ करना चाह रहा हूँ ना। जैसे ही मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दूंगा तो मुझे कार्डिनलिटी पता चल जाएगी। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता ये सिमिलर है या नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही मान लिया है, यहाँ पे दिखाया। अब प्रूफ करके दिखा रहा हूँ ये सिमिलर है। ठीक है, तो वो चीज कर रहा हूँ, तो वन 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 टू प्रूफ करना है मुझे कुल मिला के। तो मैंने फाइव एक फंक्शन ले लिया, पी एक्स से, कहां पर, पी एक्स से
0,1 और इसकी पावर x, ठीक, इस तरीके से। अब होगा क्या, जो इसके अंदर जो फाई, जैसे मान लो ये फंक्शन है, जो a है वो इसमें होगा px के अंदर, तो इसके अंदर कैसे फंक्शन है, ये है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम x टू 0 1। तो इसके अंदर फंक्शंस जो होते हैं वो f1 f2 f3 इस तरीके से होते हैं। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, fa इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। फंक्शंस तो होंगे इसके अंदर, उस तरीके से लिख दिया मैंने इसको। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई, इफ, तो इस ये होगा fa और ये क्या होगा आपका fb तरीके से। तो देखो इसका निगेशन देखो जरा, fa अगर ये नॉट इक्वल है तो इसका निगेशन क्या होगा, इक्वल, तो फिर a और b क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, है ना, इस चीज को समझो। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, पहले तो fa आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा आपका fb। तो इसका निगेशन क्या होगा, fa नॉट इक्वल टू fb का, अगर इसको निगेट करोगे आप तो क्या आएगा, fa नॉट इक्वल टू fb था, बट इसमें fa इक्वल टू fb है, तो इसका मतलब fa किसके बराबर होगा, fb के। तो क्या प्रूफ कर दिया हमने, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 1 प्रूफ कर दिया। फाइ क्या हो गया, फाइ इज 1 1, ठीक है। 1 1 प्रूव हो गया हमारा। अब क्या बचा भाई, 1 1 तो हो चुका है प्रूफ, अब बचा हमारा ऑन टू। ऑन टू और प्रूफ करना पड़ेगा हमें, तो किस तरीके से करेंगे ऑन टू प्रूफ वो समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं इसको ना। चलिए, तो यहाँ पे देखो आप ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे। फाइ है ये हमारा, सच दैट फंक्शन जो है हमारा कहाँ से 0 to 1 है, इस तरीके से, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन टू प्रूफ करने के लिए कोडोमेन का एक एलिमेंट लेना पड़ेगा और हमें दिखाना पड़ेगा कि उसकी प्री इमेज है डोमेन में, है ना। तो कोडोमेन में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, सपोज करो मैंने लेट कर लिया, ये जी ले लिया, और जी कैसा है, जैसा कि कोडोमेन में एलिमेंट्स 0,1 से आ रहा है, इस तरीके का जी है ये, ठीक। अब इस जी को अगर मैं डिफाइन करूं तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, फंक्शन फ्रॉम, किस तरीके से है, एक्स कहां से लेके कहां तक, 0 to 1, इस तरीके से है। इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो इस यहां से इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं कि भाई एक एलिमेंट जो है वो किस पे जा रहा है, 1 पर जा रहा है और बाकी सारे 0 पे जा रहा है, इस तरीके से इसको मैं बना रहा हूं। तो ये फंक्शन यहाँ से मिल सकता है ना। दो सेट्स के बीच में फंक्शन दिखाना थोड़ा टिपिकल होता है, अगर कम समझ में आ रहा है तो जब मैं रिवाइज कराऊंगा इसको तो उसमें थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। फिलहाल तो इसको जल्दी जल्दी भी कर लेते हैं। एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स और जी एक्स इक्वल टू 1, मतलब एक्स के एलिमेंट जो 1 पे जा रहे हैं वो तो ले लिए, और जो 1 पे नहीं जा रहे हैं वो किस पे जा रहे होंगे, फिर सारे 0 पे जा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बना सकते हैं, एक सबसेट बन जाएगा, जैसे यहाँ पीछे भी बनाया था मैंने, यहाँ पे डिस्कस किया था ना, सबसेट बन गया था ये सेम वही चीज हो रही है इधर भी। तो ये 1 पे जा रहे हैं तो इसका एक टी जरूर मिलेगा, जो क्या होगा, एक्स का सबसेट होगा, और अगर सबसेट है तो वो पी एक्स में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ये तो पता ही है आपको। तो ये क्या बन गया फिर, ये एफ टी हो गया, जो कि किसके अंदर आ रहा है, 0,1 के अंदर आ रहा है, ठीक है। यहां से तो ये हमने क्या दिखा दिया भाई, ये आ रहा है नाउ, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, एफ टी सच दैट एक्स 0,1, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। और इसको अगर ध्यान से देखोगे आप तो ये है क्या एक्चुअल में, ये फंक्शन किस तरीके का है, 0 और 1। इसको अगर ध्यान से देखो जैसे पीछे बनाया था, एक्स 1, इस 1 कब आएगा, जब टी में अगर बिलोंग करेगा एलिमेंट, और ये टी में बिलोंग नहीं करेगा तब 0 आएगा हमारा, ठीक है। ये है क्या एक्चुअल में, ये क्या है आपका, जी तो है, जी में भी तो ये लिखा है आपने, 1 पे जो जा रहे हैं और जो 1 पे नहीं जा रहे हैं वो 0 में, ये नॉट इक्वल आएगा। तो सेम यही है यहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, जी, ठीक। और ये क्या है आपका, ये किसका है भाई, एफ टी है ये आपका, ठीक। और ये जो है ये किसका, ये किसका मान रखा है आपने, फाइव टी मान रखा है, फाइव टी है, पीछे देख सकते हो आप, कहाँ डिनोट किया था, फाइव से डिनोट किया था उसको, है ना, फाइव टी। तो ये मिल गई आपको इसकी प्री इमेज, है ना, जी की, सिंपल। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जी है, जी हैज प्री इमेज, प्री इमेज हो चुकी है जी के पास अंडर फाइव, फाइव के अंडर। कम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कल इसको रिवाइज कराऊंगा ना तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल खुद दिमाग लगाना, नहीं आता है तो मुझे बताना पड़ेगा। तो एज जी इज आर्बिट्री, जी को मैंने आर्बिट्री ले रखा था, तो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे,
जी आर्बिट्री है तो कोई सारे एलिमेंट्स डिनोट करेगा, तो इसका मतलब 5 इज क्या हो गया हमारा 1 2 हो गया, 1 1 मैंने पहले प्रूफ कर चुका था। और अब ये क्या प्रूफ कर दिया मैंने 5, तो यहाँ से 1 1 भी हो गया 1 2 भी हो गया, तो 5 क्या बन गया 5 इज बाइजेक्टिव। और जब बाइजेक्टिव हो जाता है तो क्या हो जाता है भाई, बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन हो जाता है तो हम बोल सकते हैं 1 1 ऑन 2 हो गया, तो हम बोल सकते हैं पी एक्स जो था वो सिमिलर हो गया किसके 0 1 और इसकी पावर एक्स, इसके सिमिलर हो गया। और इसकी अगर मैं कार्डिनलिटी की बात करूं तो पी एक्स की जो कार्डिनलिटी होगी वही होगी जो 0 1 की पावर की होगी, है ना। तो इसकी कार्डिनलिटी होगी 2 की पावर, और ये है ना, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, इसकी अलिफनल होती है ये, ठीक है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो इसको मैं फिलहाल ऐसे ही लिखता हूँ ये, है ना। और पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर इफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लूंगा एन ले लेता हूँ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसको प्रूव कर देते हैं हम, सिमिलर हो जाएगा ना इसके, ये हो जाएगा सिमिलर इसके 0 1 और इसकी पावर कितनी है एन। तो कोऑर्डिनेट अगर आप निकालोगे इनकी तो क्या आएगी भाई, कोऑर्डिनेट इसकी, और ये कितनी होगी भाई कोऑर्डिनेट इसकी 2, और इस पर एन, और एन की कार्डिनलिटी क्या होती है, एन की कार्डिनलिटी है अलिफ में। तो ये आ गया आपका रिलेशन, है ना। तो मैं बता सकता हूं इंप्लाइज क्या करेगा कि 2 की पावर अलिफनल इक्वल टू क्वांटिनम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 की पावर अलिफनल क्वांटिनम होता है जब हमने 1 1 और 1 2 प्रूव कर दिया है आपका, ठीक है। इस तरीके से चीजें हो रही है, ये क्वांटिनम ही तो है भाई, ये क्या है क्वांटिनम ही तो होता है ये पी एन, तो वो क्वांटिनम ये लिख दिया मैंने, और 2 की पावर अलिफनल इसकी वजह से आया दूसरे वाले सेट की वजह से, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से बात हमारी आ चुकी है, इसके आगे मैं कल प्रोसीड करूंगा, ओके। चलिए इतना ही रहने देते हैं आज, फिलहाल यहाँ पर इसको मैं कल बाकी रिवाइज करा दूंगा आपको, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा तो।